ग्रंथों में स्वर्ग नरक पाप पुण्य के साथ पुनर्जन्म की भी बात कही गई। यानी आदमी का कई जन्म होते हैं या फिर कई योनियों से होते हुए कई जन्मों के बाद मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं और अच्छा कर्म करते हैं तो फिर अच्छे जगह जन्म होता है, बुरा कर्म करते हैं तो बुरे जगह जन्म होता है। परंतु एक नई दर्शन ये है कहती है कि मनुष्य का न कोई पाप पुण्य होता है, न स्वर्ग नरक होता है, न कोई पुनर्जन्म होता है, सब कुछ इसी जन्म में प्राप्त करना होता है। उस आधार पर यह कहा जाता है जब आदमी का जन्म होता है तो वह उसका पहला जन्म होता है। जब वह अपनी बड़ा होता है, शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज जाता है, तब उसका वह दूसरा जन्म होता है, यानी शिक्षा ग्रहण करते उसका दूसरा जन्म हो जाता है। जब वह और बड़ा होता है, जिम्मेदारी समझता है, उसकी शादी विवाह हो जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तब उसका तीसरा जन्म होता है। शादी होते ही उसका तीसरा जन्म हो जाता है। जब और बड़ा होता है और उसके बच्चे हो जाते हैं तब जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, तब उसका चौथा जन्म होता है। यानी बच्चों के जन्म के साथ उसका चौथा जन्म हो गया। अब वह बाप बन चुका है या माता बन चुकी है, फिर वह आगे बढ़ता है। इसके साथ ही उसका अगला जन्म की तैयारी हो जाती है। और जब उसके बच्चे बड़े होते हैं तब बच्चों के जब बच्चे होते हैं, यानी वह जब दादा दादी बन चुका होता है, तब उसका पाँचवा जन्म होता है। इस तरह से उसके कई जन्म होते हैं। और फिर इस तरह से जब बुढ़ापे के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। तो न कोई जन्म रह जाता है, न कोई पुनरागमन रह जाता है। मृत्यु के साथ ही उसे मोक्ष मिल जाता है। अब वह इस जन्म से जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिल जाती है। अब वह न कभी पहले था और न कभी बाद में होगा। इस तरह से सब कुछ न पहले था न बाद में है, सब कुछ खत्म है। तो मनुष्य को इस जन्म में ही अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए। अगर वह जन्म हुआ तो अच्छे बालक बने, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, अच्छा पति बने, अच्छा बाप बने, अच्छी जिम्मेदारियां निभाए, अच्छा दादा दादी बने, अच्छे बच्चों की शिक्षाएं दे और इस जन्म से मुक्त होते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने प्राण को त्याग दे। यही उसका मोक्ष है, यही उसका जीवन गाथा है, यही जीवन और मृत्यु है।